नंबर 1। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार 1765 ईस्वी में सौंपी गई थी। नंबर 2। रेगुलेटिंग एक्ट वर्ष 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नंबर 3। वर्ष 1773 ईस्वी के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। नंबर 4। वर्ष 1784 ईस्वी के अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। नंबर 5। वर्ष 1773 ईस्वी के अधिनियम में कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था। नंबर 6। 1773 के अधिनियम द्वारा कोलकाता में वर्ष 1774 ईस्वी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नंबर 7। वर्ष 1781 ईस्वी के अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नंबर 8। वर्ष 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। नंबर 9। वर्ष 1786 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का प्रावधान किया गया था। नंबर 10। रेगुलेटिंग एक्ट वर्ष 1773 ईस्वी के अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नंबर 11। वर्ष 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। नंबर 12। वर्ष 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नंबर 13। वर्ष 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद के अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। नंबर 14। वर्ष 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। नंबर 15। चार्टर अधिनियम के वर्ष 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। नंबर 16। चार्टर एक्ट वर्ष 1833 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किया गया था। नंबर 17। वर्ष 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर्ज लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। नंबर 18। वर्ष 1853 ईस्वी के अधिनियम में विधान परिषद के स्थानीय अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। नंबर 19। भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1858 ईस्वी में कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। नंबर 20। भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1858 ईस्वी में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था। नंबर 21। भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1858 ईस्वी में भारत के सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। नंबर 22। वर्ष 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। नंबर 23। वर्ष 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया था। नंबर 24। वर्ष 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि 6 माह होता था। नंबर 25। भारतीय परिषद अधिनियम वर्ष 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी।